हमारी तो यही मांग है कि इसको आप पोस्टपोन कर दिया जाए तो सभी विद्यार्थियों का भला हो जाए। जब तक हमारे लिए पोस्टपोन लेटर नहीं आ जाता, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग दिन रात धूप बरसात छांव में सब जगह सब लोग संगठित होकर यहाँ बैठे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो आरपीएससी को निर्देश दे कि ताकि वो परीक्षा को स्थगित करे। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम आरपीएससी को यूपीएससी की तर्ज पे लेके जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो। उन्होंने हमारी रक्षा सेना पर करी तो हम उनके हितों की रक्षा यहाँ पे करेंगे। पिछली सरकार ने जो खिलवाड़ किया उनकी भविष्य के साथ में, तो उसी की तर्ज पे उसी का उपचार के लिए उन्होंने मतलब भारत राजस्थान की जनता ने ना इनको चुना है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आपको पता है जिस तरीके से आरएस परीक्षा को पोस्टपोन कराने का जो मामला है राजस्थान में अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन करें। हालांकि एक अपडेट आपको बता दें कि इसमें जो है 40 विधायकों का और साथ में दोनों डेप्यूटी सीएम का समर्थन इनको मिल चुका है। हालांकि इस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि आरपीएससी परीक्षा जो है उसको अभी पोस्टपोन कर दिया जाए कुछ महीनों के लिए। हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी पूरी मांगे हैं। आपकी मांग हमें पता है, आरएएस भर्ती परीक्षा को आप पोस्टपोन कराना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी विधायकों ने भी आपको आश्वासन दिया है, दोनों डेप्यूटी सीएम ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन फैसला कहीं ना कहीं अभी भी अटका ही हुआ है। अब इसका तो क्या है बताएं मैम, सीएम साहब क्या कर रहे हैं। सभी विधायक लगभग 40+ विधायक हमारे पास में, डिप्टी सीएम ने हमारे समर्थन पत्र दे दिया, फिर भी पता नहीं सरकार क्या कर रही है और आरपीएससी उसमें क्यों नहीं आ रही है। अब हमारी तो यही मांग है कि इसको आप पोस्टपोन कर दिया जाए तो सभी विद्यार्थियों का भला हो जाए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, वो तो इन्हीं को पता। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। मैम, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो कॉल लेटर डाल दिए जाएंगे। उससे पहले भी आरपीएससी की ये ट्रेंड रहा है कि 2 दिन पहले कॉल लेटर डालने के बाद में, केंद्र स्थापित करने के बाद में कि कहाँ का एग्जाम होगा, उनको भी करने के बाद में भी पोस्टपोन कर देती है। पर आखिरी टाइम पे अभी लास्ट फैसला जो ले रहे हैं, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री ने आपको, हमने लेटर पहले भी दिखा रखे कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने लिख के दे दिया है, उसके बाद भी कौन फैसला लेगा ये निर्णय नहीं हो रहा। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। अगर हम पहले की अगर बात की जाए तो इस बार क्या उम्मीदें जग रही हैं आपकी? बिल्कुल, सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है कि समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी उम्मीद में हम यहाँ से 3 दिन डटे हुए हैं और जब तक हमारे लिए पोस्टपोन लेटर नहीं आ जाता, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, और भी युवा हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है आंदोलन प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, अब काफी लंबा जो समय इन लोगों को बीत चुका है। आप लोगों को भी अब काफी लंबा समय हो गया है, ज्यादा समय अब बचा नहीं है परीक्षा को होने के लिए। 17-18 की तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो क्या उम्मीद है अब आपके मन में चल रही है? अब कुछ आपके साथी हैं जो अनशन पर भी बैठ चुके हैं। सीताराम जी मैम, उम्मीद तो पूरी है, सरकार हमारी मांगों को ध्यान से सुन रही है और जब सब कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है हमको, तो उम्मीद है सोमवार तक, जब कल संडे की छुट्टी है, तो सोमवार तक उम्मीद है सरकार हमको हमारी मांगों का उचित जवाब देगी। अगर पिछले समय की देखी जाए तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कभी आरएस पोस्टपोन कराने के लिए युवाओं ने मांग की, अभ्यर्थियों ने मांग की। इससे पहले भी कई बार मांगे की जा चुकी हैं, पहले भी पोस्टपोन करवाए जा चुके हैं। तो इतना सब मामला बढ़ने के बाद भी आरपीएससी जो है अभी तक भी पोस्टपोन नहीं कर रही है, सरकार भी इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। क्या कहना है? जी, हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले तो आरपीएससी की असक्रियता दिखाई देती है। जैसे कि एलपी पंत साहब ने भी कहा था कि आरपीएससी में अभी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो जल्द तत्परता से निर्णय ले सके। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। हम लोग दिन रात धूप बरसात छांव में सब जगह सब लोग संगठित होकर यहाँ बैठे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो हमारी मांगे जायज, ऐसा नहीं है कि नाजायज नहीं है। आरपीएससी कहती है कि हमने आपको पहले बता दिया था, तो वो बस केवल 3 महीने पहले बता रही है। वो कह रही है कि हम यूपीएससी की तर्ज पे पहले बता रहे हैं। यूपीएससी 1 साल पहले अपना कैलेंडर जारी करती है, और जबकि आरपीएससी जस्ट 3 महीने पहले बताती है। तो हमें उससे पहले हमारे पास कोई रूपरेखा नहीं है, हम क्या करें क्या नहीं करें। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जैसा अभी पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो बहुत से सेना के जो कर्मी है जो थे उनको वापस ड्यूटी पे बुला लिया गया, तो उनकी पढ़ाई बाधित हुई। तो हम कहते हैं कि सेना ने हमारे लिए इतना कार्य किया, तो हमारा भी दायित्व बनता है, आरपीएससी का भी दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम उनके हितों की रक्षा करें। उन्होंने हमारी रक्षा सेना पर करी, तो हम उनके हितों की रक्षा यहाँ पे करेंगे।
कहीं ना कहीं आपके एक्स आर्मी पर्सोनल्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अनशन पर भी बैठ चुके हैं। जब हम बात करते हैं सिंदूर के ऑपरेशन जब हुआ था उस दौरान भी जो हमारी राजस्थान की अगर हम बात करें तो सिंदूर यात्राएं निकाली गई थी। सरहद पर जो हमारे आर्मी पर्सोनल्स थे, तैनात थे, इतना ज्यादा माहौल खराब चल रहा था। अब वही पर्सोनल यहाँ पर बैठ के जो है अनशन पर बैठा, उम्मीद जगा रहा है अपने मन में कहीं ना कहीं कि भजनलाल सरकार उनकी कहीं ना कहीं सुनेगी और आरएस को पोस्टपोन कर देगी। जी काफी सारे एक्स सर्विसमैन बैठे हैं और मतलब 1700 से ज्यादा एक्स सर्विसमैन की संख्या है जो या तो अभी सर्व कर रहे हैं अपनी सर्विस के लास्ट 1 ईयर में है या अभी वो रिटायर हो चुके हैं। वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देश की सरहदों की रक्षा की और उन्हें मतलब सरकारी आदेश के अनुसार 21 से 22 जून तक छुट्टियां नहीं मिलेगी और एग्जाम की डेट है 17 और 18 जून, तो अपीयर भी नहीं हो पाएंगे परीक्षा में। तो उनका कहना है कि हम वहाँ देश की सेवा कर रहे हैं और हमारी सरकार का तो मोटो यही है कि वो विद्यार्थियों और सैनिकों के लिए हमेशा आगे रहती है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो आरपीएससी को निर्देश दे कि ताकि वो परीक्षा को स्थगित करे। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो आरएस 2023 की वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन आया था 28 जून 2023 को। उसका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को प्रीलिम्स एग्जाम हुआ और 20 और 21 जुलाई 2024 उसका मेंस हुआ है। 20 और 21 जुलाई 2024 को मेंस हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आया 2 जनवरी 2025 को। 2 जनवरी 2025 को मेंस का रिजल्ट आया जिसमें 2168 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे। टिल डेट आज 7 जून तक केवल 2168 स्टूडेंट्स में से 400 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ है। मतलब अब तक लगभग 1800 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि ये जो 2023 की वैकेंसी कैंडिडेट्स है वापस 2024 की वैकेंसी में रिपीट होंगे, तो पहले 2023 का परिणाम जारी करो और भले अगले ही दिन हमारा एग्जाम ले लो। हम अभी अगर हम बात करें 2023 की भर्ती परीक्षा की, उसके लिए भी जो इंटरव्यू अभी चल ही रहे हैं, अभी 15 चरण बाकी हैं अभी तो, जिसमें से 3 या 4 चरण ही हुए हैं, तो काफी लंबा समय भी उस चीज में लग जाएगा। और दोहराव की स्थिति जो है हालांकि बन रही है, उसको लेकर 200 से 300 जो सीट्स है उसके ऊपर दोहराव की स्थिति बनेगी और एक तरीके से वेस्ट चली जाएगी। यस मैम, बिल्कुल लगभग 300 सीट तो बेकार चले जाएंगे। ये आरपीएससी ये भी करती है, अभी जितने कैंडिडेट है उससे 3 गुना ज्यादा इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाती है। तो मान के चलो अगर 300 सीट बेकार जा रही है तो 900 बंदे इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एक स्थिति वो भी, अभी 900 बंदे इंटरव्यू के लिए नहीं हो सकते। मान के चले भी जिनका मेंस में नंबर कम बन रहा है, अगर वो व्यक्ति इंटरव्यू देते हैं तो मेंस में अगर कुछ अच्छा करके लाए तो हो सकता है वो फाइनल सिलेक्शन तक जाए और अच्छे रैंक लेके आए। ठीक है, तो हमारी एक मांग ये भी है, अभी लगभग 900 व्यक्ति अलग यानी ज्यादा इंटरव्यू फेस करेंगे, तो ये भी एक मांग है हमारी। देखा जाए तो लगातार सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन कोई भी फैसला जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र भी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, सरकारें बदल रही है, कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं हर बार एक मुद्दा बनी जाता है, कैलेंडर पर हर बार एक मुद्दा बनी जाता है। आरएस ऐसा नहीं है कि पहली बार पोस्टपोन कराने की मांग उठ रही है, इससे पहले भी कई बार पोस्टपोन होने की मांग उठ रही है। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आरपीएससी को एक प्रॉपर फैसला लेना चाहिए, कैलेंडर पहले से जारी रखना चाहिए, जिससे कि युवाओं को भी परेशानी ना हो, आप लोगों को भी प्रदर्शन ना करने पड़े। जी देखिए, जैसे इन्होंने बोलते हैं ये लोग, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आरपीएससी को यूपीएससी की तर्ज पे लेके जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, वादे करते हैं। कैलेंडर के नाम पे इन्होंने जैसे अपने आपकी बात कर लें कि जैसे मुख्य परीक्षा भी इन्होंने जैसे 1 अक्टूबर को 2 सितंबर को इस 2024 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में ये 2 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा लेते हैं, उसके कुछ दिनों बाद में 1 महीने पहले ये 31 दिसंबर को इसका बोलते हैं कि हम मुख्य परीक्षा जो है 17-18 जून को आयोजित करवाएंगे। तो इसे कैलेंडर नहीं कहते भैया। और ये जो सरकार है ना, इसको ये ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि जो वर्तमान सरकार की जो नींव है, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में जो पिछली सरकार ने जो खिलवाड़ किया उनकी भविष्य के साथ में, तो उसी की तर्ज पे उसी का उपचार के लिए इन्होंने मतलब राजस्थान की जनता ने ना इनको चुना है। तो इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। जो सरकार बोलती है कि हम युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील है, तो आपकी संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है? जहाँ जब लोग यहाँ पे हमारे बंधु है, हमारे 2 बहनें हैं, एक सर्विसमैन भाई हमारा और भाई है, 7 लोग है जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, इतने लोग हैं। हमें परसों की रात से मतलब 8 बजे यहाँ पे प्रवेश करे थे, उससे भी पहले हमने कैंडल मार्च श्रृंखला शांतिपूर्वक तरीके से हम कर रहे हैं। उस दिन भी हमने जैसे प्रवेश करे रात को हम रुके यहाँ पे, और कल भी हमने। आप लोगों का मोटिव कोई राजनीति करना नहीं है, आप लोगों का मोटिव सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक पद पे आप लोग आने वाले वक्त
वक्त में लगेंगे, आरपीएस लगेंगे, आरएस लगेंगे, इतनी सारी चीजें आपकी होंगी, संवैधानिक पद है आप लोगों का है, आप लोग बहुत ही तौर तरीके से पूरी जो चीजें हैं वो कर रहे हैं राजनीति, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, कई बार जैसे मुद्दे भी चल रहे हैं कि राजनीति के पक्ष में भी लिहाजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अब आप मेरे अलावा किसी भी अभ्यर्थी के सामने जाके माइक लगाएंगे तो वो अपना जो उसकी पीड़ा है वो आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता पाएगा। ये राजनीतिकरण जो होता है ना, ये मतलब नेताओं को जो अगर कुछ निर्णय लेना नहीं होता ना, तो ये मतलब इस मामले को राजनीतिक तूल दे के उसको ना कहीं ये उसको शांत करना चाहते हैं। भाई ये कैसे ना कैसे ये मामला चला जाए। जैसे अभी इन्होंने असहाय की वैकेंसी को लेके देख लो कि सरकार विपक्ष ने भी कुछ मामला कुछ दिनों पहले उठाया, लेकिन इन्होंने मामले को राजनीति बोल के इन्होंने दबा दिया। लेकिन इस पक्ष में जो सरकार को निर्णय बिल्कुल लेना चाहिए। जो सरकार अपने आप को बोलती है कि हम युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील है, उस सरकार को सोचना चाहिए। ये चीज सोचेंगे तभी तो युवा, ये लोग आप इनको आम लोग मत मानिए, ये आपके एक पूरे उपखंड को संभालने वाले लोग हैं, आरपीएस बनने वाले लोग हैं, एक मतलब अपने डिप्टी एसपी बनेंगे ये लोग, तभी आप इन लोगों के प्रति इतने असंवेदनशील हो रखे। तो ये आपको कहीं ना कहीं सरकार को देखने की जरूरत है। और इन्हीं की सरकार के लोगों ने, जैसे अपने विधायकों की बात करें, 40 से अधिक विधायक लोगों ने हमारे पास जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री अपने श्रीमान भजन लाल जी के नाम पे लिखा है। उनके बावजूद भी हमारे पास मंत्री है, इनके उप मुख्यमंत्री इनके जो बराबर में बैठते हैं, इनके साथ काम करते हैं, जिनके पास उनके पास 6-6 7-7 विभाग दे रखे हैं उन लोगों को, उन लोग उनकी नहीं सुन रही है। और लगातार जैसे आप लोगों ने, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि जैसे सरकार के विभिन्न न्यूज चैनलों ने कवर किया है, आज तक को देख लो, अपन बड़े बड़े न्यूज चैनल बड़े बड़े जिन्होंने भी है कवर किया, उसके बावजूद भी इनके कानों पे अब तक जू नहीं रेंग रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देने का विषय है। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सरकार को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए, अब काफी लंबा समय जो है वो बीतता जा रहा है और 17-18 को जो एग्जाम है वो होने वाला है और ज्यादा लंबे समय जो है इनके लिए नहीं रह गया। हालांकि आपको एक चीज और बता दें कि जो प्रदर्शन है वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें से एक एक्स आर्मी मैन भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला लेती है सरकार। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।